हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आपके साथ ये अमृतसर का लास्ट डे वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट व्लॉग फ्रॉम दिस ट्रिप। आई होप यू गाइज विल एंजॉय इट। मॉर्निंग मैं उठ गई हूँ और बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए शावर लेने के बाद। बाय द वे मैं ये पहले बोल चुकी हूँ कि आई हैड द बेस्ट शावर ऑफ माई लाइफ यस्टरडे। सो अभी मैं शावर लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने के लिए। रूम मैंने एक्सटेंड करवा लिया है अप अंटिल 4 PM बिकॉज मुझे 4 सवा 4 रेलवे स्टेशन के लिए निकलना है और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो मैं बाहर नहीं जाना चाहती अभी। सो आई बी स्पेंडिंग टाइम हेयर ओनली इन माई रूम होटल प्रोमाइसिस में ही। सो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ नहा के ब्रेकफास्ट करती हूँ और ब्रेकफास्ट करके आगे फिर आपसे मिलते हैं। आज मैं पहनने वाली हूँ ये ड्रेस। आज का दिन मैंने बहुत बिज़ी नहीं रखा था, इनफैक्ट बिल्कुल ही फ्री रखा था। मैं बस उठी, मैं नहाई धोई और मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट के लिए जो रेस्टोरेंट था होटल का वहाँ पे। मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं रूम में गई और मैं थोड़ी देर सो गई थी फिर से बिकॉज़ आई वाज सो टायर्ड फ्रॉम द लास्ट 2 डेज़। इतना ज़्यादा एग्जॉशन हो गया था, इतनी गर्मी में धूप में जो मैं घूमी थी उसकी वजह से मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा सन टैन भी हो चुका था। सो आई नीडेड सम टाइम फॉर देम टू हील और उसकी वजह से मैं बिल्कुल इंडोर रही, मैं कहीं भी नहीं गई। मैं सिर्फ कैफ़े गई, रेस्टोरेंट गई और उसके बाद मैं सीधा रेलवे स्टेशन गई हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू रेस्ट वेल सो दैट मैं वापस आने के बाद ऑफिस ज्वाइन कर सकूँ बिकॉज नेक्स्ट डे से ही ऑफिस था। सो आई नीडेड सम टाइम। हेलो जी, मैं हो गई हूँ रेडी, सब कुछ रेडी है, मेरा पूरा पैकिंग वगैरह सब डन है। मैंने कुछ फ़ोटोशूट ले ली है और अब इट्स टाइम टू लीव। अब मैं जा रही हूँ चेकआउट करने, बिल्स विल्स पे करके और उसके बाद मैं निकलूँगी। अब यहीं से रिक्शा ही लूँगी मैं, नीचे रिक्शा खड़े हो रहे हैं होटल के बाहर, तो यहीं से रिक्शा लेके 10 से 15 मिनट का रास्ता है। बट बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पहले जूड़ा वूड़ा बनाते हैं और फिर निकलते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ट्रिप। बहुत ही अमेजिंग था, मुझे बहुत मज़ा आया। ऑफ कोर्स इट वाज माय फर्स्ट सोलो ट्रिप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो थोड़ा नर्वस थी मैं आने से पहले, आप लोगों ने देखा होगा मैंने हर बात में बोला वेरी नर्वस, लेकिन हाँ आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट डिसीजन एंड आई केम हियर ऑल बाय माई सेल्फ ऑन दिस सोलो ट्रिप and I'm extremely proud of myself. I'm feeling stronger, happier, and I can go back and get indulged in my everyday chaos now. ऑफिस सब अगेन दोबारा से शुरू हो जाना है कल से सब कुछ। बट अभी के लिए आई एम गोइंग होम एंड स्वर्ण शताब्दी है मेरी ट्रेन, तो अभी उसका एक्सपीरियंस बचा हुआ है। आई विल शो यू गाइस हाउ इट गोज़, क्योंकि मैं पहली बार स्वर्ण शताब्दी में भी ये ट्रैवल कर रही हूँ। तो लेट्स सी वो कैसा रहता है। आई होप सब कुछ अच्छा हो, फिंगर्स क्रॉस्ड। चलिए अब मिलते हैं चेकआउट करके। इट्स टाइम टू लीव और मैंने लगेज पिकअप के लिए ये बटन प्रेस कर दिया है। समबडी विल कम एंड पिकअप माई लगेज नाउ, फिर हम निकलेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टू द स्टेशन टुडे। ट्रेन में थोड़ा कंफर्टेबल एंड कवर्ड वुड बी अ गुड ऑप्शन। आई थॉट सो, मैंने ये पहना है। अब लेट्स गो, इट्स टाइम टू लीव। और मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, चलो back to the hustling life. Bye bye to the hotel. मैं ऑन टाइम पहुंच चुकी थी रेलवे स्टेशन। मेरी ट्रेन में अभी भी 15 मिनट थे, मतलब ये ट्रेन खड़ी थी, इसी यही मेरी ट्रेन थी और इसको स्टार्ट होने में 15 मिनट थे। उससे पहले मैंने थोड़े स्नैक्स, पानी की बॉटल एक्सेट्रा ले लिया था सेफ्टी पर्पज़ से, अगर नहीं मिलता है तो। एंड एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा स्वर्ण शताब्दी का, क्योंकि एक तो पुरानी ट्रेन है तो उतनी हाइजीनिक नहीं है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्लस मुझे लोग थोड़े वियर्ड लगे, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो थोड़ी स्टेयरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी विच मेड मी अनकम्फर्टेबल सिंस यू आर ट्रैवलिंग अलोन एंड देन वहाँ पे कुछ अजीब लोग मिल जाते हैं तो एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है अल्टीमेटली। इसी का मुझे सबसे ज़्यादा डर था। बट एनी विच वे आई एन्जॉयड माई राइड, आई इग्नोर्ड एवरीथिंग। और कुछ सीनरीज बहुत प्यारी थी रास्ते में, जैसे कि ये ट्रेन वाली सीनरी। एंड उसके बाद हमारे स्नैक्स आ गए थे, सेम जैसे कि वंदे भारत में होता है। आप जाते हो तो पहले ट्रेन स्टार्ट होती है पानी, देन स्नैक्स एंड देन 8 बजे के आसपास डिनर आ गया था। ये था मटर पनीर, आलू गोभी,
दाल चावल रोटी ये सब डिनर में था। उसके बाद कटलरी वगैरह उसके साथ ही आती है। डिनर किया और उसके बाद बस ट्रिप पहुंच चुके थे दिल्ली। सब लोग पहले ही खड़े हुए थे, चाहे ट्रेन हो या प्लेन, जैसे ही रुकती है पब्लिक पहले ही भागने को तैयार हो जाती है। सो उसके बाद मैंने कैब बुक की और बाकी की स्टोरी देखिए। हेलो जी, सो मैं आ गई हूँ घर और घर लिटरली तप रहा है, इतना गर्म हो रहा है। अभी मैंने एसी नहीं चलाया, लेकिन पता नहीं एसी भी ऐसे गर्म हवा ही फेंकने वाला है, आई एम श्योर। ऑलराइट, सो मैं जाती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ मैं, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन इस व्लॉग को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई होप आप लोगों को मेरे ये अमृतसर वाले व्लॉग्स पसंद आए होंगे। दिस इज़ द लास्ट वन फ्रॉम देम और मैं फाइनली भी घर पहुँची हूँ। सो अभी बज रहे हैं 12:30 और मेरी जो ट्रेन थी स्वर्ण शताब्दी वो लेट हो गई थी, आई थिंक बाय 15-20 मिनट्स। और उसके बाद मैं पहुंच तो गई रेलवे स्टेशन, लेकिन उसके बाद कैब नहीं मिल रही थी, तो बहुत देर तक मुझे कैब का वेट करना पड़ा। ऑलमोस्ट आधा घंटा मेरा उसमें गया है और आधा घंटा आने में लगा है। चलिए, सो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग्स कैसे लगे। प्लीज़ वो ब्लॉग्स को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आपको क्या पसंद आया, कोई ऐसी जगह जो मैंने मिस कर दी हो। हालांकि मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, बट एनीवे, डू लेट मी नो। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स। दिस विल बी द लास्ट ब्लॉग फ्रॉम दिस ट्रिप एंड आई हैड लॉट ऑफ फन। आई होप यू गाइज हैड फन वॉचिंग दीज ब्लॉग्स। चलिए, अब मैं करती हूँ अलविदा और जाती हूँ, अब फ्रेशन अप होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस।